और किसी भी फसल में आपको सक्सेसफुल होना है तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उस फसल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठे करो, उस फसल की रिक्वायरमेंट समझ लो और उस फसल का मैनेजमेंट उस तरह से करो तो निश्चित रूप से ज़्यादा उपज मिलेगा आपको। और 45 से 60 दिन के बीच में फ्लावरिंग स्टार्ट होता है और फ्लावरिंग के बाद में कन्वर्जन होता है बोल में। उस समय में आपको फ्लावरिंग ज़्यादा चाहिए, नंबर ऑफ़ स्क्वायर ज़्यादा चाहिए तो आपको 13-40-13 का स्प्रे लीजिए। 13-40-13 में 13% नाइट्रोजन, 40% फास्फोरस है। फास्फोरस का काम ही रिप्रोडक्टिव फेज में जाना है, सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन, सेल मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 13-0-14 से आपको नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स पड़ेगी। फ्लावर का कन्वर्जन हो गया, बॉल सेटिंग हो गया। बॉल का साइज़ बड़ा करने के लिए आपको 0 बाउंड 34 का स्प्रे लेना है। 0 बाउंड कितने दिन पे होगा ये? करीबन 70 दिन में होगा ये। 60 से 70 दिन में आपको बॉल सेटिंग, बॉल डेवलपमेंट की स्टेज आएगी। बॉल डेवलपमेंट के स्टेज में आपका काम जो है, फास्फोरस का काम है सेल डिवीज़न, सेल इलोंगेशन, सेल मल्टीप्लिकेशन। सेल डिवीज़न, सेल इलोंगेशन, सेल मल्टीप्लिकेशन हो गया मतलब बॉल का साइज़ बड़ा हो गया। बॉल का साइज़ डेवलप करने के लिए हम बोलते हैं 0 बाउंड 34 का स्प्रे लीजिए, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। उसको 0-32-34 बोलते हैं, 0 बाउंड 34। उसका स्प्रे लेते हैं हम लोग 4 ग्राम पर लीटर पानी में, मतलब 60 ग्राम एक 15 लीटर के पंप में स्प्रे करते हैं तो बॉल साइज़ बढ़ जाता है। इसी के दरमियान में यदि पानी का शॉर्टेज हो गया है, दो बारिश के बीच में ड्रॉप स्पेल लॉन्ग ड्राई स्पेल आता है। लॉन्ग ड्राई स्पेल में क्या होता है कि बड़े पैमाने पे स्क्वायर ड्रॉप होता है, फ्लावर ड्रॉप होता है। उस समय में फ्लावर्स और स्क्वायर का ड्रॉप नहीं होना चाहिए, इसीलिए उसके ऊपर हम लोग जो नैप्थेलिक एसिड का स्प्रे लेते हैं। नैप्थेलिक एसिड का स्प्रे मतलब होता है उसका प्लानोफिक्स का स्प्रे लीजिए 5 ml 15 लीटर पानी में। इसका छिड़काव करते हैं तो बहुत बढ़िया फ्लावर ड्रॉप या स्क्वायर ड्रॉप का नियंत्रण कर सकते हैं। बॉल डेवलपमेंट हो गया, बॉल मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है आपका, उस समय में आपका जो प्लांट का हाइट जो है उस समय में 3.5 से 4 फीट होना चाहिए, तो बॉल डेवलपमेंट हो गया उस समय। इसके बाद हम लोग करीबन 40 से 45 दिन लगेंगे बॉल डेवलपमेंट मैच्योरिटी के लिए। उस समय में हमको 13-0-45 का स्प्रे लेना है। 13-0-45 को पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट का स्प्रे करीबन 1 लीटर में 5 ग्राम या 75 ग्राम 15 लीटर पानी में इसका छिड़काव करते हैं तो बहुत बढ़िया बॉल का मैच्योरिटी अच्छा था और इसका जो फाइबर जो है, फाइबर का क्वालिटी भी अच्छा आता है, वाइट कलर आता है बिल्कुल, और बॉल का वेट भी बढ़ जाता है। रेनफेड कॉटन का प्लांट का हाइट जो है मैक्सिमम आपका 2.5 से 3 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे किसान का प्लांट का हाइट जो होता है करीबन 5 से 6 फीट होता है, तो 2.5 से 3 फीट ही होना चाहिए। कॉटन में 2 तरह की प्लांट्स ब्रांचेस होती है, एक होती है मोनोपोडिया और दूसरी होती है सिम्पोडिया। सबसे नीचे वाली ब्रांच जो होती है वो उसको मोनोपोडिया बोलते हैं। जिस ब्रांच को बोल्स लगते हैं, फ्लावर्स लगते हैं, वो सिम्पोडिया होती है। जैसे रेनफेड कॉटन में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं 10 से 12 आना चाहिए। 10 से 12 सिम्पोडिया यदि आती है और हर ब्रांच के ऊपर 3 बॉल, केवल 3 ही बॉल आते हैं ना, उसको हम क्या बोलेंगे, बॉल्स जो है 3 भी आते हैं तो ये संख्या जो हो जाएगी करीबन 28 से 30 होगी। 28 से 30 भी संख्या मिल जाती है। और हमारी जो प्रैक्टिसेस है, जैसे बेसल डोज डालेंगे, फोलियर फीडिंग करेंगे, 1919 या 0 बाउंड 34 या 13-0-45 का स्प्रे करते, तो हर बॉल का जो वेट जो है हम लोग एक्सपेक्ट करते 3 से 3.5 ग्राम में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो 3.5 ग्राम भी आता है और आपके 28 से 30 भी नंबर ऑफ बॉल्स आते हैं, तो हर पौधे, कॉटन के पौधे से मैं यील्ड एक्सपेक्ट करता हूँ 100 ग्राम, 100 ग्राम ही आता है केवल, तो 10,000 प्लांट्स आपके हैं, तो 10 क्विंटल यील्ड पर एकड़ एश्योरेंस में देता हूँ। कॉटन मिशन 2.0 का मेरा मिशन यही है कि यदि कपास किसान लगाना चाहता है तो ज़रूर लगाइए, लेकिन उसका उपज जो है 10 क्विंटल से नीचे नहीं आना चाहिए, तभी उसको हम लोग कैश क्रॉप बोल सकते हैं। तभी उसको कैश क्रॉप बोलेंगे। यदि रेनफेड कॉटन का किसान को 3-4 क्विंटल कपास का यील्ड आता है तो कैश क्रॉप जो प्रॉफिट हो ही नहीं सकती वो।